जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जय गुरु 24 पे। उर्दू का एग्ज़ाम 17 तारीख को, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ जो है क्वेश्चन को देख करके उतारने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बस सिर्फ 2-3 बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, धीरे-धीरे बताएँगे आप लोगों को, बिल्कुल धीरे-धीरे। ध्यानपूर्वक आप लोगों को सुनना है, समझना है, ताकि आप लोगों के माइंड में ये सब बातें रहें और एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए तो आप कुछ लिख पाओ वहाँ पर। ऐसा नहीं कि कलम बिल्कुल गिरा दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कौन जो-जो इम्पोर्टेंट होगा वही हम आप लोगों को बताएँगे, ठीक है? तो इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एग्ज़ाम के अंत तक जो है आप लोगों को जो भी मुझसे हो पाएगा मैं इस चैनल पे सब्जेक्टिव अपलोड करता हूँ, तो इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि खाका से अपनी वाक़यात जो है वाक खाका से अपनी वाक़फ़ियत ज़ाहिर करना है। मतलब अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में बोल दे कि खाका किसे कहते हैं, खाका पर कुछ लिखें कुछ लाइनें, तो आपको जो है ये वाला ध्यान में रहना चाहिए। तो देखिए खाका जो होता है अंग्रेज़ी में स्केच कहते हैं, खाका को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? स्केच कहते हैं। उर्दू में खाका और मरका या कलमी तस्वीर का लफ्ज़ भी राइज़ है, ठीक है? तो थोड़ा-सा उर्दू मेरा जो है उर्दू टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को उर्दू पढ़ा रहा हूँ, अगर कहीं पढ़ने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो उसको इग्नोर करना है। आज खाका लफ्ज़ ही हम आम है, यानी कि आज जो है खाका लफ्ज़ क्या है? आम है। ऐसी नसरी तहरीर जिसमें किसी शख्सियत की मंज़र दावर नुमाया ख़ुसूसियात को इस अंदाज़ में बयान किया जाए कि इसकी मुकम्मल तस्वीर आँखों के सामने आ जाए। सिंपल सी बात है, खाका मतलब एक तरह का स्केच जो होता है, एक ऐसा मज़मून, एक ऐसा लेख होता है कि मतलब जिसको ऐसा बयान किया जाता है कि पूरा का पूरा उसका तस्वीर उसके सामने आ जाता है ना? इस फ़न में जिस शख्सियत की तस्वीर कशी की जाती है, इसके ख़यालात, है ना? इसके ख़यालात और फ़कार सीरत व किरदार, अदात व तवार शब की झलक खाका में नज़र आती है। यानी कि वो एक ऐसा चीज़ है जिसमें उसका सारा चीज़, मतलब वो कैसे खाता है, पीता है, रहता है, क्या करता है, सब कुछ उसमें नज़र आएगा खाका में, ठीक है? क्योंकि खाका का मकसद ही ये होता है कि है ना? कि शख्सियत की है ना? ज़ाहिरी व बातिनी ख़ुसूसियात में से ऐसे नुमाया और साफ़ बयान किया जाए जो इसके मुनफ़रिद, है ना? जो इनके मुनफ़रिद शनाख्त और पहचान के ज़रिया हो। इस तरह शख्सियत की अनफ़रादी ख़ुसूसियात का जो है खसूसियात का भरपूर तासीर छोड़ना खाका निगारी के मकसद होता है, ठीक है? तो यहाँ पर अब बस इतना ही लिखिए, ठीक है? इतना ही आपको पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ़ इतना ही समझना चाहिए कि खाका एक ऐसी चीज़ों को कहते हैं जिनको हम इतनी शिद्दत से उनको पेश किया जाता है कि उसमें जो जिसके बारे में लिखा जाता है उसका मतलब उसको पूरा ऑल डिटेल आपको वहाँ पे उसमें मिल जाएगा कि वो क्या है, क्या नहीं है। मतलब इस तरह से उसको पेश करना है। तो इसको आप लोग या तो आप इसको खुद से पढ़ लो, ठीक है? अगर पढ़ने आता है तो, क्योंकि अधिकतर बच्चों को 70% बच्चों को तो पढ़ने आता ही नहीं है और वो लोग उर्दू ले लेते हैं। तो इस तरह से होता है, ठीक है? बाकी 30% जिनको पढ़ने आता है तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है? 2-3 बार पढ़ के चल जाना। ऐसा नहीं है कि एक बार वीडियो देख लिया तो बार-बार देखना ज़रूरी है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लो, आपके मोबाइल पे रहेगा तो आप इसको पढ़कर चले जाना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट सवाल को जो है सिर्फ़ आप लोगों को पढ़ना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ़ एक बार पढ़ना है, ठीक है? एक बार पढ़ कर के आप लोगों को एग्ज़ाम में जाना है। तुम्हारी अकल की दुनिया इतनी छोटी है कि मेरा इसमें दम घुटने लगा है, तोते ने ऐसा क्यों कहा? कहानी में मन का तोता के हवाले से इस जुमले की वज़ाहत करें, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, कहानी में मन का तोता रतन सिंह की तहरीर है। मंदरजा बाला जुमला इस कहानी से माख़ूज़ है। मकबूल कहानी निगार के बकौल अक्ल इंसान को खुल कर काम नहीं करने देती। अक्ल इंसान को ऊंच नीच, अच्छा बुरा समझाती रहती है ना? इंसान इसी अक्ल की वजह से बहुत से काम करने से हिचकिचाता है और अपने कदमों को रोक लेता है, जबकि दिल बेखतरा आतिश, है ना, नमरूद में कूद जाता है। और इस वजह कर मन का तोता अक्ल की दुनिया को, है ना, महदूद बताता है और अक्ल की पासबानी को, यानी कि गौ
गुवारा है ना, गवारा है, गवारा नहीं करता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। यानी कि इसका सिंपल सा कहना है कि जो दिमाग का इंसान बात सुनता है ना, तो बहुत सा काम जो है रोक टोक होता है ना, कि ये चीज़ करना है, ये नहीं करना है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, मतलब कि दिमाग के जो चलेगा। लेकिन दिल से क्या होता है ना, इंसान हर काम कर लेता है। तो बस आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एग्ज़ाम के पहले एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। गर्मी और देहाती बाज़ार का खुलासा लिखना है। देखिए, खुलासा लिखने के लिए आएगा आप लोगों को तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक बार कहानी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम में काम हो जाएगा। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहला स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लो, ठीक है। देखिए, पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। और ये उसके बाद दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लो, ठीक है। उसके बाद ये ले लो स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, वीडियो को रोक रोक करके स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है, अगर हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो हम तो खुद ही धीरे धीरे पढ़ते हैं, तो फिर आप लोग कैसे कर पाओगे बताओ। ये वाला जो है शायर आता है, शेरी आता है, और उसका मतलब जो है आप लोगों को बोलता है। तो एक बार इसको भी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट मारो, मतलब इसका खुलासा लिखने के लिए बोला जाता है, तो इसको आप लोग पढ़ लो। पढ़ने के बाद ये दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लो, इसको भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद अगर देखोगे तो कहानी नया कानून के हवाले से मंगू कोचवान के किरदार पर रोशनी डालना है आपको। अब मंगू कोचवान वाला जो सवाल है वो अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। देखो, इसको पढ़ने से क्या होगा ना, आप बोलोगे कि भैया लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हैं, क्या फ़ायदा है। देखो मेरे बाबू, अगर आप इसको लास्ट टाइम पे पढ़ोगे ना, तो फ़ायदा ये है कि अगर सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा तो आप तो बना के रहोगे, आएगा। लेकिन अगर इसके अंदर से ऑब्जेक्टिव आता है तो आप उसको भी बना कर आओगे। तो आप लोग प्लीज़ इसको पढ़ कर जाना, ठीक है। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट फटाक से आप लोग लो, ठीक है। ले करके अपने मोबाइल में रखे रहो। उसके बाद इसको पूरा ले लो बढ़िया से, ठीक है ना। चलिए, उतारना बिल्कुल भी नहीं है किसी को, अगर आप उतारोगे बाबू तो आप लोग के पास टाइम नहीं है, लो, ठीक है ना, टाइम नहीं है। स्क्रीनशॉट से काम चलाओ। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। पढ़ने से ये फ़ायदा होगा कि अगर एग्ज़ाम में आ गया ना तो आपका कॉपी खाली नहीं जाएगा, आप उसको लिख कर आओगे, इतना गारंटी देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को करके जाना है कि कैलाश ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर रजनी पर बिजली सी गिर पड़ी। फटाक से इसको आप वीडियो रोक करके देखिए, जिसका मोबाइल में स्क्रीनशॉट काम नहीं करता वो वीडियो रोक कर इसको पढ़ लो 2 बार, ठीक है, खुद से। या नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप बाद में आराम से इसको पढ़ना है एग्ज़ाम से पहले, और पढ़कर जाना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की आप बीती चोरी और इसका कफ़ारा मज़मून की क्या खूबियाँ हैं। आप इसको पढ़ लीजिए, एक बार पढ़िएगा इसको, ठीक है ना। हाँ, ये वाला जो मज़मून है आपका, खेलकूद की अहमियत, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आप लोगों को क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। यहाँ से आप पहला स्क्रीनशॉट लीजिए, पहला स्क्रीनशॉट यहाँ पे लीजिए, दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे लीजिए। ये मज़मून है, और आप लोग जो है इसको जो है करके जाइएगा, ठीक है ना। मतलब करके क्या, याद करके बिल्कुल मत जाइएगा, बस सिर्फ इसको पढ़ के जाना है आप लोगों को। ऐसा मत सोचिए कि मतलब याद करके चले गए, 2 बार, 2 से 3 बार सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम ही नहीं है। उसके बाद देखिए, टेलीविज़न और इसकी अहमियत पर, इसको भी आप एक बार पढ़ लें। देखिए, लिखने का तो आप कुछ भी लिख दोगे, लेकिन लिखने में क्या क्या लिखना है ये आपको पता होना चाहिए। तो जब आप इसको एक बार पढ़ लेते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि एग्ज़ाम में हमको लिखना क्या क्या है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट फटाक से आप लोग ले लो। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहाँ पे आ जाना, यहाँ से आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। उसके बाद एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लो। मतलब जितना ज़्यादा आप पढ़ कर जाओगे ना, उतना ज़्यादा आप लोग कर पाओगे एग्ज़ाम में। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अब आइए, ग्रामर के कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं। जैसे जिस फाल का असर काम के करने वाले यानी कि फ़ैल पे तक रहे और बात को मुकम्मल करने के लिए मफ़ऊल की ज़रूरत ना हो, तो इस फ़ेल को क्या कहते हैं, मिसाल दें, ठीक है। तो फ़ेल लाज़िम, जैसे घोड़ा दौड़ा, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेना। उसके बाद है यहाँ पर कि जिस फ़ेल को मफ़ऊल की ज़रूरत हो, इस फ़ेल को क्या कहते हैं, मिसाल के साथ समझाइए। तो जैसे कि यहाँ पर है, मोहन किताब पढ़ता है, इस जुमले में पढ़ने की वजाहत किताब से होती है। किताब मफ़ऊल है और पढ़ता है फ़ेल है, ठीक है। इस तरह पढ़ता है फ़ेल और मुब्तदी की मिसाल है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद है फ़ेल निस्बत की मिसाल के साथ वाज़ेह कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। फ़ेल निस्बत है या
देख, इसका प्रिंटिंग मिस्टेक है, निस्बत ही होना चाहिए, मिस्बत। ठीक है, देख लीजिएगा, कमेंट में करके बताइए ताकि सभी को, यह मिस्बत है या निस्बत है आप बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उर्दू में प्रॉब्लम होती है, बस सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए इतना कर रहा हूँ। तो ये जो है आप इसको यहाँ से यहाँ तक देख लेना है, ये छोटा सा है, एक एक लाइन का है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। छोटी सी कोशिश थी हमारी कि लास्ट टाइम पर आपको लिए कुछ किया जाए, बहुत मुश्किल से मैंने ये नोट्स को उपलब्ध करवाया। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चाहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू। और एक बात कि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।